कैसे हो भाई? आज कम कैसे हो गए? टेस्ट की तैयारी करने लग गए? राधे राधे भाई। टेस्ट की इतना क्या बड़ा टेस्ट है, वो तो डेली पढ़ ही रहे हो, वही आएगा टेस्ट में। ये गलत ही ट्रेंड है। हैं? क्या हो गया? तो तैयारी तो साथ साथ ही हो जाती है, टाइम नहीं मिलता। कितनी क्लास? राम 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 भाई। कल क्या पढ़ रहे थे अपन? अडोप्शन। क्या पढ़ रहे थे भाई? अडोप्शन की कैटेगरीज पढ़ रहे थे ना? कैटेगरीज के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ? कैटेगरी का क्लासिफिकेशन बेसिस क्या था? आवाज नहीं आ रही? तेज करूं? अब ये तो कम होगी। अब देखो। ठीक है। चलो। जय भीम भाई। राम 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 सारान बढ़िया। चलो। हाँ, अडॉप्शन कैटेगरीज पढ़ रहे थे। अडॉप्शन कैटेगरीज में अपन ने देखा कि इनोवेटिवनेस के बेसिस पे अपन ने उनको डिवाइड किया। और मैंने बताया था इनोवेटिवनेस क्या होती है। इनोवेटिवनेस क्या होता है? अब लिखवाया नहीं तो क्या याद ही नहीं रहेगा? हाँ, बोलने से, देखने से, सुनने से 50% तो याद रहता है। तो 50% तो याद होना चाहिए था। कुछ तो याद हो बिल्कुल में, तो एकदम तो ऐसे मत करो यार। हाँ, कौन बताएगा इनोवेटिवनेस क्या होता है? अरे वो तो इनोवेशन हो गया। इनोवेटिवनेस यही तो मैंने बताया था। अब आएगा किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया डॉक्टर कैटेगरीज का? तो वहां इनोवेशन भी मिलेगा, इनोवेटिवनेस भी मिलेगा। तो अपने को टिक क्या करना है? इनोवेटिवनेस। तो इनोवेशन और इनोवेटिवनेस एक जैसे होते तो फिर एक ही दे देते। दोनों अलग अलग क्यों दिए? इनोवेटिवनेस का मतलब क्या होता है था? बना के और बताए थे यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। कोई पहले अडॉप्ट करेगा, कोई उसके बाद करेगा, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद। तो ये टाइम लगेगा, इसी को इनोवेटिवनेस कह दिया। कि इनोवेटिवनेस का मतलब क्या है? एक कोई पहले कर लिया, उसके कुछ टाइम टाइम बाद में दूसरे ने किया, उसके कुछ टाइम बाद में तीसरे ने किया, और ऐसे उसका अडोप्शन हुआ। उसको अपन ने बोला इनोवेटिवनेस। ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने देखा कि इनोवेटिवनेस के ऊपर तो क्लासिफिकेशन कर दिया, बट उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसके वेरिएबल्स क्या क्या थे? वाइडा थे तो डब्ल्यू बन गया लगभग। उसके वेरिएबल्स क्या क्या थे? ग्राफ बनाया था उसके, फ्रीक्वेंसी और टाइम। और कैसा ग्राफ बना? बेल शेप का, घंटे जैसा बना। घंटा ही याद रहा है तुमको? तो कॉपी भर लो, लिखते जाओ, लिख लो लिख लो। हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, लिख लो। बड़ा ठीक है। बेल शेप बनाया। फिर उसके बाद में हो जाएगा याद। 5 7 बार, 10 बार, कब तक नहीं होगा? एक बार डब्ल्यू दोगे, अगला डब्ल्यू आएगा, तब तक याद हो जाएगा। इस डब्ल्यू में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आगे आरएएस की भी तो आ रही है, बस तो आरएएस में आ जाएगा। ठीक है। आरएएस में नहीं आएगा ना? फिर ठीक है, और ही पीछे छूटेगा। हाँ, 4th ग्रेड है। वहां कंपटीशन बहुत है भाई। वहां एग्रीकल्चर वालों की पार ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो तुम तो इधर ही कोई देख लो,
कर लो ढंग से तैयारी, थोड़ा ध्यान से चीजें थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। अब देखो कल का तो याद रह ही सकता है, 5 7 10 दिन हो जाते तो भूल ही जाते। कल ही तो पढ़ा है, और यहाँ बना बना के 2 3 बार मैंने बताया भी था। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने कल बताए थे वो सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम होंगे अडॉप्टर कैटेगरीज में, उसके अलावा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर अडॉप्टर कैटेगरीज कहीं से नोट से पढ़ोगे तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा क्वेश्चन पे। अब आपन वेरिएबल कभी नहीं देखोगे तुम, कि यहाँ क्या लिखा है ये कभी नहीं देखोगे तुम। और अगला पूछेगा कि किसके बीच में है ये। जैसे कोस्ट वाले ग्राफ बनाते हैं अपन, कोस्ट बनाते हैं ना, कोस्ट कहाँ बनाए तुमने, तो अभी पढ़ी नहीं ना इकोनॉमिक्स, स्टार्ट होगी क्या? हाँ, तो उसमें देखना कोस्ट वाले ग्राफ बनाओगे तो उसमें कोस्ट होगा एक तरफ और एक तरफ आउटपुट होगा। अब ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कोस्ट ग्राफ होते हैं वो किस किस के बीच में बनता है, वेरिएबल्स क्या है, और ये यहाँ पे कभी ध्यान नहीं जाता। जबकि कोई भी ग्राफ होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, उसके वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच में ही तो रिलेशनशिप बता रहे हैं। अब जिसके बारे में बता रहे हैं उसका अपने को पता ही नहीं। अब याद अपने सब कर लिया कि इसका ग्राफ बनेगा कि भाई जो ये है ऐसे बनेगा, सब याद कर लिया कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये एमपीपी ऐसे चली जाएगी, सब याद कर लेंगे, बट किसके बीच बीच में बन रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर अगला यही पूछेगा क्या पता नहीं चलेगा, जो तुमको पता चलेगा वो तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो तुम लिखने में अच्छे हो, लिख लो भाई। याद करने में बढ़िया नहीं हो तो लिखने में अच्छे हो तो लिख ही लो। लिखने में भी अच्छे नहीं हो, मेरे को लिखना पड़ेगा। कैटेगरीज, थोड़ा लिखाओ है, थोड़ा चौड़ा लिखाऊं? तेरे शौक ही अलग है। तू जैसे बोले वैसे लिखा देंगे, टेंशन मत ले, लिख लो बस। याद यूद होना कोई जरूरी है ही नहीं। ठीक है, अपन ने सबसे पहले अडॉप्टर कैटेगरीज में देखा था कि इसका क्लासिफिकेशन हुआ किसके बेसिस पे हुआ, इनोवेटिवनेस के बेसिस पे हुआ। तो सबसे पहले यही लिखो कि अडॉप्टर कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अडॉप्टर कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ अडॉप्टर कैटेगरीज is based on इतना चौड़ा ठीक है कि इससे ज्यादा? ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख लो और इसको स्टार बना लो, इनोवेटिवनेस को। यही है बेसिस इनोवेटिवनेस। ठीक है, अब ये लिख लो इनोवेटिवनेस होता क्या है, इनोवेटिवनेस। लिखते जाओ बस। हैं, नीचे करो वापिस, ये काम तो तेजी से करो।
लिख लिया? बताइए। इनोवेटिवनेस लिख लो भाई। अब साथ साथ में लिख लेना, डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल, degree to which an individual or other unit of adoption is relatively earlier in adopting new ideas than other members of social system. ठीक है, देखो इसको समझो क्या कह रहा है ये। डिग्री टू विच, डिग्री का मतलब होता है डिफरेंस को डिग्री ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंस कितना है ना। जैसे अपन डिग्री का मतलब ये हो गया, जैसे ये 360 है तो ये 180 हो गया, तो कितना डिग्री डिफरेंस हो गया, तो वो डिग्री ऐसे बोलते हैं। डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ अडोप्शन, कि कोई एक या कोई और दूसरी अडोप्शन की यूनिट इज रिलेटिवली अर्लियर इन अडोप्टिंग न्यू आइडियाज, जो रिलेशन में रिलेटिव है, किसके रिलेटिव, दूसरों के रिलेटिव, किसी इंडिविजुअल ने या किसी अडोप्शन यूनिट ने किसी आइडिया को और सोशल सिस्टम के मेंबर से उनसे जल्दी अपना लिया। ठीक है, तो किसी ने जल्दी अपना लिया, किसी कोई तो किसी से जल्दी है ही। ठीक है, तो जैसे एक मेंबर था ये सबसे पहले था, इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में तीसरा, ऐसे जल्दी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले, इसने उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसको क्या बोलते हैं, इनोवेटिवनेस बोलते हैं। कि किसी भी इंडिविजुअल या अडोप्शन की यूनिट ने जो सोशल सिस्टम के मेंबर्स हैं उनसे पहले किसी आइडिया को अडोप्ट कर लिया, कितना डिफरेंस से, उसको क्या बोलते हैं, इनोवेटिवनेस। कितने डिग्री से उससे पहले कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, इनोवेटिवनेस। और यही बेसिस था अपना कैटेगरीज बनाने का, कि किसने पहले किया, किसने उसके बाद किया, किसने उसके बाद किया, किसने उसके बाद, और किसने किया ही नहीं। ठीक है, ये अपना बेसिस था। इसीलिए अपन कहेंगे कि किसके बेसिस पे कैटेगरीज बनाई, तो कि भाई इनोवेटिवनेस के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को कि अर्लियर इन अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज। ठीक है, अब हिंदी वाले ये लिख सकते हो, मैं ऐसे बोल के नहीं लिखाऊंगा कि तुम ये लिख लो ऐसे। अब मैंने बोला ये लिख सकते हो, और अब नहीं है तो दोबारा वापस जाके क्लास लेके और उसमें से लिख लेना। ठीक है, थोड़ी खुद से मेहनत करो, वरना ये आएगा नहीं सब्जेक्ट। ऐसे नहीं है क्लास में चले गए और फिर वापस आ गए मुंह उठा कर, क्या समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं आएगा। हमको ही बहुत मुश्किल से ऐसा आया था। ठीक है, अब ये बात सिर्फ अपने को ये याद रहे नहीं रहे, पर ये याद रहना चाहिए इनोवेटिवनेस। और ये अपने को पता होना चाहिए कि इनोवेटिवनेस इनोवेशन से अलग है। ठीक है, नवाचार से अलग है इनोवेटिवनेस। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में साथ में आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए इनोवेशन का मतलब क्या है और इनोवेटिवनेस का मतलब क्या है।
ठीक है, तो इतना सा याद रह जाएगा कि भाई अपन ने कैटेगरीज बनाई है। वो कैटेगरीज किस हिसाब से बनाई कि किसी ने पहले किया, किसी ने आइडिया को बाद में अडॉप्ट किया, किसी ने उसके बाद, ऐसे कैटेगरीज बनाई है। आगे जब अपन कैटेगरीज देखेंगे तो और पता चल जाएगा कि पहले कैसे किया, किसने बाद में कैसे किया। ठीक है, अब ये अपने को एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जब इसका, ये तो इनोवेटिवनेस के बाद पे बेसिस पे तो कर दिया क्लासिफिकेशन, फिर इसका जब अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, तो उसका अपन ने किस बेसिस पे किया, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बेसिस पे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपने को पता चला कि इनका दोनों वेरिएबल के हिसाब से कैटेगरीज का जो शेप आएगा ग्राफ का वो कैसा आएगा, तो डायरेक्ट ही पूछेगा कि भाई अडोप्टर कैटेगरीज में फ्रीक्वेंसी और टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो किस शेप का होगा, तो अपने को बताना चाहिए किस शेप का, बेल शेप का। और फिर अपन ने वही देखा था कि अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में बनाएंगे तो कैसा होगा, सिग्मोइड शेप का होगा, एस शेप का, सिग्मोइड शेप का। समझ आ गई बात? ठीक है, सिग्मोइड शेप में वो ग्रोथ फेज पढ़ी थी क्या आपने? हाँ, लेग फेज, लॉग फेज पढ़ी है ना? ठीक है, तो ये अपन ने देखा था। अब ये लिख लो, ऐसे बना लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अडोप्टर कैटेगरीज। पहले कम्युलेटिव वाला बना लेना, क्योंकि फिर इसको अपन फ्रीक्वेंसी वाले को नीचे उसमें वो चीजें लिखेंगे। बना लिया? इतना बढ़िया नहीं बनाना है, ठीक है। अब इसके इस ग्राफ के नीचे अपने कैटेगरीज लिख लेना कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कौन था, इनोवेटर, उसके बाद में अर्ली अडोप्टर्स, फिर कौन आएगी, अर्ली मेजोरिटी आएगी। अर्ली मेजोरिटी लेट मेजोरिटी को साथ रखना है, तो साथ रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे कि अर्ली पहले फिर लेट, दोनों साथ साथ मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी को साथ रखोगे तो अडोप्टर अपने आप अलग रह जाएगा, तो अपने याद रह जाएगा कि इनोवेटर के बाद कौन आएगा, अर्ली अडोप्टर आएगा। फिर दोनों मेजोरिटी एक साथ में आएंगी, पहले वाली मेजोरिटी पहली अर्ली और बाद वाली मेजोरिटी लेट, और लेट के साथ में एक और लेट, एल फॉर लेगार्ड। थोड़ी जगह रख लेना, यही कुछ लिखेंगे यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं, निकलवा तुमसे सकेंगे, निकलवाएंगे तब तो तुम तो निकाल ही दोगे। सीधा तुमको ये पूछ लेंगे तो भी वहां होगा नहीं, है ना। मेरे से ही नहीं होता था पीजी के टाइम में, पर बाद में होने लगा है अभी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, यहाँ इजी लगता है कि अपन कर देंगे, वहां पांचों जब ऑप्शन में होंगे तो ये गलत होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बट सबसे ज्यादा गलत होता है। क्या हो गया कि
मैंने कर लिए थे, फिर जेआरएफ में से ही कर लिए मैंने, फिर पीएचडी में आके दोबारा सही कर लिए, फिर नेट में भी सही कर लिए, एआरएस में भी सही कर लिए, मैंने कई जगह सही कर लिए। अब तुमको इसमें सही करने हैं, है ना? ठीक है, चलो इतना हो गया, वापिस आए। इसको बोलते हैं वेंचर सम, ठीक है, याद रखना है। इनोवेटर का दूसरा नाम होता है वेंचर सम, ठीक है। अब ये कैसे होंगे भाई? पढ़े लिखे होंगे, एक अनपढ़ होंगे? पढ़े लिखे, तो ऐसे कह देगा पढ़े लिखे कौन होंगे, तो ये होंगे, ठीक है। ये कैसा नेचर होगा इनका? कॉस्मोपोलाइट होंगे कि लोकलाइट होंगे? कॉस्मोपोलाइट होंगे, बाहर के लोगों से इनकी कांटेक्ट अच्छे होंगे, है ना? तो ये कॉस्मोपोलाइट नेचर के होंगे, ठीक है। इनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनकी ज्यादा होगी, क्योंकि नई चीज आ रही है, नई चीज को आते ही हाथों हाथ ले रहे हैं, तो ये रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? वेंचर सम बोलते हैं। तो सीधा ही पूछेगा कि इनोवेटर्स को निम्न में से क्या बोलते हैं? नीचे ऑप्शन दिया होगा वेंचर सम, ठीक है। तो अपने को याद रखना है इनोवेटर को क्या बोलते हैं? वेंचर सम, नया वेंचर स्टार्ट करने वाला वेंचर सम, ठीक है। अर्ली अडोप्टर होता है, उसको बोलते हैं रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल। इसको चेक विद भी बोलते हैं, चेक विद, और इसको लेजिटिमाइजर भी बोलते हैं, लेजिटिमाइजर। तीनों नाम याद कर लो इसके, रेस्पेक्टेबल, चेक विद, लेजिटिमाइजर। अब देखो, रेस्पेक्टेबल का मतलब क्या हो गया? सोसाइटी में इनकी रेस्पेक्ट है ना? तो ये अच्छे जान पहचान वाले हैं, सोसाइटी में इनकी इज्जत करते हैं लोग। उसके बाद में ये क्या करते हैं? कोई भी नए आइडिया को हाथों हाथ नहीं लेते। ये कैसे आइडिया को लेते हैं? जो ट्रायल में आ चुका है, जिसको किसी ने ट्रायल कर लिया, किसी ने देख लिया, उसी को ये क्या करेंगे? अडोप्ट करेंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? चेक विद। तो किसी के साथ में ये चेक विद करेंगे, उधर मत देखो, अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना कर लो, ठीक है। चेक विद का मतलब किसी न किसी जो आइडिया है उसको किसी ने अपनाया, ये उसको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ही उसको लेके आएंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चेक विद। अब सीधा ही आएगा कि चेक विद है वो किसका कैरेक्टर है, तो अपने को पता होना चाहिए किसका? अर्ली अडोप्टर। कि किसी न किसी के साथ में ये क्या करेंगे? चेक करेंगे आइडिया को। या हाथों हाथ आइडिया को नहीं लेते, बट किसी ने अगर ट्राई कर लिया तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाते, किसी ने ट्राई कर लिया तो ये हाथों हाथ खुद भी ट्राई कर लेते हैं। तो किसी के साथ में चेक करेंगे। और लेजिटिमाइजर होते हैं, लेजिटिमाइजर का मतलब ये क्या करेंगे? ये ट्रेंड सेट करेंगे, ये उसको लेजिटिमाइज करेंगे, लीगल करेंगे, उसको क्या कहेंगे वो, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लेजिटिमाइज का मतलब ये होता है वो उसको देख के अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में और कर लेंगे वो, उसको क्या बोलते हैं कि क्या देंगे? हिंदी लेजिटिमाइजर की एक बार समझना, फिर उससे अगर तुमको समझ में आए हिंदी तो मेरे को बताना, है ना। लेजिटिमाइजर का मतलब ये हो गया कि जैसे वो रेस्पेक्टेबल है, उनकी इज्जत है समाज में। अब कोई आइडिया आया और वो उन्होंने किसी का देख के और उस आइडिया को लिया, और उनको देख के अब लोग ये मान गए कि ये लेके आ गए इस आइडिया को, इसने एक्सेप्ट कर लिया तो आइडिया अच्छा है, ठीक है। तो उस वो लेजिटिमाइजर हो गया कि उसको देख उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अब सब मान गए कि अब ये आइडिया सही है, ठीक है। तो वो लेजिटिमाइजर होता है कि उसने अगर टिक लगा दिया तो अब सारे टिक लगा देंगे, ठीक है। हाँ, देख लेना भाई इसका हिंदी क्या होता है ना। अब ये मतलब होता है इसका लेजिटिमाइजर का। उसके बाद में आती है अर्ली मेजोरिटी, ठीक है। ये दो याद रखना, पहला इनोवेटर का क्या होता है? वेंचर सम। अर्ली अडोप्टर का क्या होता है? रेस्पेक्टेबल, चेक विद, लेजिटिमाइजर, ठीक है। उसके बाद में आती है अर्ली मेजोरिटी,
और अर्ली मेजोरिटी को क्या बोलेंगे भाई? फ्रेंड्स एंड फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। यहां लिख रहा हूं मैं नीचे थोड़ा सा, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, साथी और पड़ोसी, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? और डेलिब्रेट, एंड हो गया क्या सेशन? जाएंगे घर? चल रहा है वैसे लाइव? हाँ चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलो याद करो इसको कैसे करना है याद। देखो अर्ली मेजोरिटी का क्या मतलब हो गया? 34% है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। उसके बाद में जब ये रेस्पेक्टेबल ने चेक विद करके और लीगलाइज कर दिया, उसको टिक लगा दिया कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो ये इसके पड़ोसी हैं और इसके दोस्त हैं, तो उसने ले लिया, तो अब इसके दोस्त जो पड़ोसी हैं इसके आसपास वाले हैं वो भी उसको ले लेंगे उसको, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्ली मेजोरिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। चेक विद होम? इनोवेटर। इनोवेटर के साथ में चेक कौन करेगा? अर्ली अडोप्टर। अगर अपने को सीक्वेंस याद रहेगा तो इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि इसके रेस्पेक्टेबल के जो फ्रेंड्स थे और उसके पड़ोसी थे, दोस्त थे और पड़ोसी थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, उनको अपन ने अर्ली मेजोरिटी बोल दी। और ये डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट का मतलब ये सब कुछ जानबूझ के और जांच पड़ताल करके बिल्कुल के सबने कर लिया, अब अपन भी कर लेते हैं, तो ये जानबूझ के करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डेलिब्रेट। जांच पड़ताल करके जानबूझ के करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी को बोलते हैं स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, डरपोक एंड कोशियस, सावधान। डरपोक एवं सावधान, स्केप्टिकल एंड कोशियस, स्केप्टिकल एंड कोशियस। डरपोक और सावधान कि ये डरेंगे, जल्दी से आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तो पड़ोस में भी आ गया, दोस्तों ने भी ले लिया, उसके बाद जाके ये सब कुछ एकदम डरते डरते और किसी आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे बहुत टाइम के बाद में, तो इनको क्या बोलते हैं? लेट मेजोरिटी बोलते हैं। और ये होते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल्स, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हो गया भाई? पुराने ख्यालों में, अभी तक वहीं पे है, ट्रेडिशनल है। कंजर्वेटिव है मतलब चेंज के प्रति क्या है? रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कोई चेंज आएगा उसको जल्दी से वो चेंज खुद में लेके नहीं आएगा, वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो अपन ये वो कौन है? लेगार्ड्स, जो अभी तक देसी वैरायटी यूज कर रहे हैं, कि देसी बाजरा लगा रहे हैं, देसी मूंग मोट लगा रहे हैं, देसी ग्वार लगा रहे हैं, तो वो कैसे हैं? लेगार्ड्स हैं शाणे पर हैं लेगार्ड्स, ठीक है। कि ट्रेडिशनल है, वो जल्दी से किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और बहुत लेट तक अडोप्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं? लेगार्ड्स बोलते हैं, ट्रेडिशनल व कंजर्वेटिव्स। याद रख लोगे इतनी चीजें। अब इसमें कैटेगरीज में से क्वेश्चन पक्का आएगा और इसी में से क्वेश्चन बनेगा, और अगर ध्यान से नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है?
हर बार आता है, प्री पीजी में, एओ में, डब्ल्यू में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक है, पीछे प्री पीजी उठा के देख लो, सब में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप हो जाएगा। एक कैटेगरीज लाइन से याद रख ली और उनके अब ध्यान थोड़ा सा अगर लगा लिया उतने में क्वेश्चन सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है वहां। अगर कैटेगरीज अपने को पता है, मीन लाइन है, मीन से इधर बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन गलत मत करना है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बार बना के देख लेना बेल, मीन लाइन बना लेना, उससे 3 इधर 2 उधर। ठीक है, 3 इधर वाले में 50 करना है, उधर 50 करना है, 34 34 पहले मेजोरिटी को दे देना, 16 इधर लेगार्ड को अपने आप बच जाएगा, 16 के 2 इससे इधर कर लेंगे, 2.5 और 13.5। ठीक है, तो इतने में पांचों याद रह जाएंगे। अब अपने को पता है इनोवेटर को क्या बोलते हैं, वेंचर्स हम बोलते हैं। फिर अर्ली अडोप्टर को क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टेबल है। ठीक है, समाज में उनकी इज्जत है। चेक विद है, किसके साथ, किसी ने कोई आइडिया ले आया उसके साथ में वो चेक विद करेंगे। चेक विद यानी किसी के साथ में चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक विद होंगे। और लेजिटिमाइजर होंगे कि अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो अभी उसके सब टिक लग गया कि आप दूसरे भी अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रेस्पेक्टेबल है, उनकी इज्जत है तो मान लेंगे। ठीक है, अर्ली मेजोरिटी में कौन आ गए, इस रेस्पेक्टेबल या जो अर्ली अडॉप्टर है इसके दोस्त, उसके पड़ोसी। और ये कैसे होते हैं, डेलिब्रेट होते हैं। तो ध्यान रखना, रेस्पेक्टेबल कौन है ये, और डेलिब्रेट कौन है, मेजोरिटी वाले डेलिब्रेट है। ठीक है, तो डेलिब्रेट मेजोरिटी में याद रखना है। फिर ये स्केप्टिकल कोशियस, डरपोक और सावधान कौन है, लेट मेजोरिटी। और ये तो कैसे हैं, ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव्स। अब इन दो में कंफ्यूजन होगी, अर्ली अडॉप्टर और अर्ली मेजोरिटी में। और ये अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, वो तो अपने आप ही अलग अलग ही है, तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चले, चलो। एक होता है भाई अडोप्शन क्यूसेंट, अडोप्शन क्यूसेंट। और एक होती है अडोप्शन इंडेक्स। ये क्यूसेंट तो दिया चट्टोपाध्याय ने, और ये इंडेक्स दी बोस ने। इंडेक्स है ये ना। अब क्यूसेंट का मतलब क्या होता है भाई, इसमें लिख लेना पहले, अडोप्शन क्यूसेंट लिखो ना, उसमें क्यूसेंट में, अडोप्शन क्यूसेंट में यहां लिख लेना अडोप्शन क्यूसेंट का मतलब क्या है। अडोप्शन क्यूसेंट एक रेशियो स्केल है, क्वांटिफाई। टिटी कहां लग रहा है,
लिख लिया? देखो एक तो ध्यान देना है, क्या है ये? रेशियो स्केल है। अब मैं बता दूंगा क्या होता है रेशियो स्केल, है ना। रेशियो स्केल किसके लिए डिजाइन किया गया? कि अडोप्शन बिहेवियर को क्वांटिफाई किया जा सके, ठीक है, अडोप्शन बिहेवियर को मेजर किया जा सके। तो किसी भी इंडिविजुअल का अडोप्शन बिहेवियर मेजर करने के लिए क्या बनाया गया? एक रेशियो स्केल बनाया गया, जिसे क्या बोला? अडोप्शन क्वोशिएंट। और ये किसने बनाया? चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। अडोप्शन बिहेवियर वैसे देखे तो कैसा है भाई? वैसे देखे तो क्वालिटेटिव मेजर है कि क्वांटिटेटिव मेजर है? बिहेवियर कैसा होता है? क्वालिटेटिव। तो उसको मेजर करने के लिए ऐसे जो होते हैं, जो क्वालिटेटिव होते हैं, उनको क्वांटिटेटिव में चेंज करने के लिए क्या बनाया जाता है? स्केल का सहारा लिया जाता है। जैसे एटीट्यूड स्केल बनाते हैं, ठीक है, कि एटीट्यूड अगर नापना है तो क्या करेंगे? स्केल बनाएंगे। मोटिवेशन का स्केल बनाते हैं। वैसे ही नॉलेज अगर करना है तो उसके लिए टेस्ट बनाते हैं। स्केल और टेस्ट होते हैं अलग अलग, आपके काम की बात नहीं है, आपने काम की बात है। रेशियो स्केल क्या होता है तो अपने देख लो कि रेशियो स्केल ये लिख लिया ना। हाँ देखो थोड़ा सा जानने के लिए बता रहा हूं बस। स्केल है वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये चार टाइप के स्केल होते हैं। अपन ने देखा कौन सा स्केल है? कौन है? अडोप्शन क्वोशिएंट। कैसा स्केल है? रेशियो स्केल। अब देखो नॉमिनल स्केल में क्या होता है? इसमें क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है? नेम के बेस पे। एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नेम। अगर नाम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, जैसे अपन ने क्लासिफाई किया मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल आगे वो क्लासिफिकेशन। अपन एक कह सकते हैं कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। तो ये ऐसा जो क्लासिफिकेशन होता है, सिर्फ नाम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको अपन ने क्या बोल दिया? नॉमिनल। अब क्या होता है एक क्लासिफिकेशन जिसमें रैंक दी जाती है, ठीक है, कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो रैंक तो दे दी, बट रैंक का अपने को पता नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड। क्या करूं? लाइव जा रहे हो? चलो। अब उनके पास वो कहेंगे क्या पढ़ लिया यार, अब कई देर तो हमको तो उत्तर ही देने पड़ेंगे। हाँ